जी सर, सदाए हक अनम्यूट कर ले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, जी हज़रत, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है सर अभी तक? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मोमिन है। अरे वाह, माशा अल्लाह का शुक्र भी है, मोमिन भी है। सर नमाज़ें पढ़ते बिल्कुल। हैं? जी, जी, पढ़ते हैं। सर अत्तहियात सुना दे सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या बात है, जबरदस्त। तो और सदाए सुनाए हक साहिब साहब। क्या? जी जी, मैं ठीक हूँ सर। आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या जी। पहले जुड़ चुके हैं? एक बार आया था दूसरी आईडी से, आई मीन दूसरे नेम अच्छा, से। दूसरे आईडी से आए थे। जी, जी। अच्छा, मैं अच्छा ये कह रहा था थोड़ा क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं, तय कर लेते हैं थोड़ा सर आपके बात करने पीछे के से लिए। थोड़ा बच्चों शच्चों की आवाज आ रही है, थोड़ा या तो बच्चों से दूर हो हाँ, वो जाएंगे थोड़ा या जी, वो थोड़ा भाई वगैरह है। जी, तो थोड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे। आप अच्छा आपके एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में क्या मानते हैं? सदाए हक साहब, आप हेडफोन लगाए हुए हैं? नहीं, नहीं, हेडफोन नहीं है। अच्छा, थोड़ी आवाज आपकी क्रैक हो रही है सर। हेलो, आवाज़ क्लियर है? हेलो, बोलिए, कुछ बोलिए। हेलो, हेलो, आवाज़ क्लियर है? आवाज मतलब मुझे सुनने में तो आ रही है, लेकिन साथ में डिस्टरबेंस है। 1 मिनट रुकें। हाँ, देखिए कुछ सेटिंग में झोल है क्या? एक काम करें, मुझे दोबारा लें स्ट्रीम में नीचे बैठा के। अभी कुछ बोल के देखे, अभी कुछ बोले। हेलो, आवाज़ आ रही है? नहीं यार, ब्रेक हो हेलो, रही है। 1 मिनट रुक, मैं दोबारा जुड़ता हूँ। हाँ, आप जो दोबारा जुड़िए, आप वाले मौजू पे ही बात करेंगे। लो भाई, मेरा पसंदीदा मौजू जो है वो भाई उस पे बात करना चाहते हैं। जी भाई, अब आ रही है आवाज़ मेरी क्लियर? हाँ, क्लियर है सर। क्या कर दिया आपने ऐसा? वो मैं बस कुछ नहीं, दोबारा लॉगिन किया। अच्छा अच्छा। जी, आई होप आगे समीर भी भाई। क्लियर रहे। हाँ, इंशाल्लाह। आई मीन सॉरी, ओके। साहिल भाई। अच्छा। ओके। अच्छा सदाए हक साहब, आपने एक सवाल किया कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते या नहीं मानते। नहीं, असल में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और धर्म से रिलेटेड, मतलब धर्म का अस्तित्व के बारे में क्या कहते हैं आप? यार फिर आपकी आवाज जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो अरे रही है यार। यार, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज आपकी आ रही है सर, लेकिन डिस्टॉर्ट हो रही है। जो लोग हेडफोन लगाए हुए हैं ना, उनके कान फट जाएंगे। हम्म, अब तो यार मैं एकदम सन्नाटे एक में आ मिनट गया। रुकिए, हेलो, मैं आवाज़ यहाँ आ रही है से अब? एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से देखता हूँ जी, कुछ। कुछ बोलिए अभी। कुछ बोलिए सर। जी, अब आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? चलिए, बात करने से पता चलेगा। जी सर, फरमाइए, जी। आपका क्या सवाल था? हाँ, वैसे मेरा तो दूसरा 2 क्वेश्चन थे, बाकी दूसरा तो बाद में आएगा। पहले आप ये बताइए कि आप ईश्वर के हम्म। अस्तित्व को लेकर क्या कहते हैं? ओके, चलिए इसी पे बात करेंगे। सराय हक जी। साहब, मुझे एक रीजन दीजिए, एक कन्विंसिंग रीजन दीजिए कि मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्यों अपना टाइम खर्च करना चाहिए। क्योंकि मेरी जो जिंदगी हाँ, में हाँ। ऐसा क्या फर्क पड़ेगा कि मुझे अपने बाकी सब काम धंधा छोड़ के मैं अपना हुँ। दिमाग इसमें खर्च करूं कि भाई कोई बनाने वाला है क्या नहीं है इस दुनिया को। देखें, सवाल का जवाब सवाल नहीं इस होता। सिंपल सा मैंने सवाल किया है, आप उसका जवाब दें। सर, उसका जवाब ये है कि मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई खुदा एग्जिस्ट करता है या अरे नहीं यार! करता। ये मैंने मेरा फा जवाब वन है। अब जी, अगर जी। आप चाहते हैं
सुन ले एक मिनट। सर हाँ, देखिए मैंने ये नहीं पूछा कि आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैंने सिंपल सा पूछा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है या नहीं है, सर मैं या फिर इस पे क्या कभी गौर ही आपका नहीं करता हूँ। आपकी। ओहो, आज कर लें, क्या हो गया? तो उसकी वजह बताए ना कि क्यों करूं, कोई एक रीजन कन्विंसिंग मुझे ऐसा दे जिससे मुझे ये लगे कि हाँ यार मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे मुझे सोचना विचार करना चाहिए। हाँ मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अरे भाई, उसको तो ट्रोल मत करो यार, अब वो उसका बहुत ट्रोलिंग मुझे हो गया। तो खैर फर्क छोड़ें। ही नहीं पड़ता। तो जी 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 यार वो। देखो कितना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि आप इस अच्छा सुने, चीज का जवाब साहिल दे भाई। कि भाई सा, खुदा सा, के एग्जिस्टेंस के लिए आदमी क्यों सोचे, क्यों जी जी अपना बता रहा दिमाग हूँ। उधर लगाए। गिव मी हाँ, वन कन्विंसिंग रीजन एंड आई स्टार्ट सर्चिंग बता वेदर रहा हूँ, गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। बता रहा हूँ। ओके, हाँ, जी जी। क्योंकि मैं जरा हथियार भी लेके आ जाऊं क्या? ताकि अपन नोट डाउन करके रखें कि आप क्या क्या बोलते हैं। एक मिनट अरे रुकिए, भाई, लाना है ले ना। आओ यार। जी सर, जी सर, बताइए। हाँ, क्योंकि अभी हम दोनों के बीच में सिंपल से एक बहस चल रही है। आप इस्लाम के ऊपर बात हम्म कर रहे हैं, और मैं इस्लाम के अलावा जितनी आइडियोलॉजीज हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस्लाम धर्म या सनातन धर्म या जितने भी धर्म हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है या उनकी जो नैतिकता है, वो एक सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की तरफ से अवतरित होती है। सिंपल सी बात है। सर तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना मेरे को अरे भाई। तब पूरा पूरा तो यार, पूरा तो बोलने दे मेरे भाई। फर्क क्या हो यार गया? देखो सदाए हक साहब, आप ये तो ओहो। खुतबे का जुमा का, मेरी मेरी बात तो सुनो। ये मिंबर जी। रसूल तो नहीं है कि आप यहाँ पे जो है वो खुतबा दें और उसमें अरे फिर तो भाई, अभी तो मुझे वैसा। चंद लेट सेकंड भी नहीं मी हुए होंगे मुझे बोले हुए। सदाए हक, लेट मी फिनिश प्लीज। भाई, लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैंने बोला ना पहले। हाउ कैन आई मुझे लेट यू चंद सेकंड भी फिनिश व्हेन यू आर नॉट आंसरिंग नहीं। माय क्वेश्चन। आप भाई बैसाखी ले रहे हैं, आप सनातन पे जा रहे हैं। आप नहीं, मैं कब गया यार सनातन के ऊपर? तो कोई टिप्पणी नहीं करी मैंने। ओ मेरे भाई, सनातन के ऊपर कुछ बोला मैंने? आपने बोला ना सनातन की भी एक है कि एक ईश्वर और फलाना ढिमकाना, आप हाँ, कुछ तो बोल नहीं रहे है। थे। क्यों बैसाखी पे क्यों जा रहे हैं? गिव मी अरे भाई, वन मैंने रीजन। मैंने कोई यार एलिगेशन सुन आपकी ले एक बात मिनट। सनातनी से हो रही है या ओहो। मुझसे हो रही है? ओ भाई मेरे मैंने कुछ नहीं बोला सनातन के ऊपर, सुन तो ले जरा। क्या बोला मैंने? रिपीट करना है, मैंने क्या बोला? रिपीट, क्या बोला मैंने? हाँ, रिपीट करें। आप रिपीट करें फिर से। आपने सुना नहीं, फिर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं कि जी सनातन के ऊपर ये सर वैसाखी ले रहे हैं? क्यों आप क्लेम मेरी किया मेरे बात को? से अग्री, सदाए हक। मैंने बोला एक कि एक आप साहिल भाई, बैसाखी ले रहे। साहिल भाई देखो, आराम आराम से लेकर, हाँ आराम से लेकर चलेंगे, कोई मसला नहीं है, भागे नहीं जा रहे, यही है, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। रिपीट योर आंसर। मैंने, ओहो सर सुन तो लें। मैंने क्या हम्म, बोला आपको वो रिपीट करना है। आपने मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी और बोला कि जी वैसाखी ले रहा है। या तो अपने इस सर क्लेम को जो मैं है अपनी तरफ ले वापस, या फिर बताइए कि मैंने ओके, रिपीट, आई मीन बोला क्या मैंने। ओके, जी अच्छा। मैंने जो जी, आपकी बात जजाकल्लाह। समझी है, आप उसमें बैसाखी ले रहे थे। ठीक है, आप कह रहे थे कि बेसिक आइडियोलॉजी सबकी और सनातन की आपने बात की थी। अगर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ठीक है, बात की? तो मैं आपको फिर से, ओहो यार भैया, आपको बीच सनातन में की क्या कुछ बात की इजाजत है मैंने? क्या? अभी मैं आपको बैक स्टेज करके अपनी बात रख रहा हूं। आपके पास वक्त मिला है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। हमको यहाँ पे भी 3,000 लोग सुन रहे हैं। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट एवरीवन्स टाइम एज वेल। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि मुझे एक कन्विंसिंग आंसर दे कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि कोई खुदा है या नहीं है। आपने मुझे कन्विंस करना है, ना कि किसी और को। आप कोई सनातनी से बात नहीं कर रहे, आप कोई क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे। ओके, अगर आपने नहीं कहा ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। आप चलो, मैंने यहां तक कह दिया कि मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अब आप मुझे फिर से आंसर दीजिए, एक कन्विंसिंग आंसर दे, ताकि मैं जो है फिर इस बात पे अपना दिमाग लगाऊं कि भाई खुदा वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इट्स योर टाइम। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो मैंने शुरू में क्वेश्चन रखा था
उसका आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि दोबारा एक क्वेश्चन रख दिया। खैर कोई बात नहीं, हो जाती है बाज़ दफ़ा इंसान से। मैं आंसर ही दे रहा था, आपने पूरी नहीं सुनी और फिर मेरे ऊपर क्लेम कर दिया कि जी मैं वैसाखी ले रहा हूँ। सबसे पहले तो इसे साबित करे कि मैंने वैसाखी ली। सनातन का मैंने ज़िक्र करा, साथ-साथ और भी रिलीजियंस का ज़िक्र करा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी का जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, आप सनातन को पढ़ेंगे, किसी सनातनी को ले आइए, वो भी ये कहेगा कि हमारी जो मोरालिटी है, वो ईश्वर की तरफ से अवतरित होती है, हम भी ये मानते हैं। ये मैंने बोला। इसके अंदर मैंने वैसाखी क्या ओके, ली, मुझे अभी थोड़ा अपनी एक्सप्लेन बात, करें। एक मिनट, ओके, एक मिनट, रुक एक मिनट। जाए। मुझे एक्सप्लेन करें कि मैंने वैसाखी क्या ली। जी, जी भाई, बोलिए। देखो दोस्तों कि ये लोग जो है किस तरीके से अपनी ही बात से ये लोग मुखरते हैं, यानी अरे इतने भाई, धोखेबाज झूठे। इसने क्या कहा था कि मैंने सनातन का नाम ही नहीं लिया। आप कैसे बोल ओ सकते हैं? भाई, सनातन बैसाखी मैंने के बोला तौर ही नहीं। पर आपको मुंह बंद करके रखना है, मैंने आपके टाइम पे नहीं टोका। प्लीज कीप क्वाइट। इसने सनातन का नाम लिया था, मैंने इसी वजह से बोला था कि भाई आप बैसाखी ले रहे हैं, आप सनातनी और ये सब क्यों कर रहे हैं? नाउ ही इज कॉट। तो ये लोग दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं, और इसी वजह से मैंने कहा था कि आप बैसाखी ले रहे हो। आपने बैसाखी पहले भी ली थी और अभी जो आपने रिपीट किया उसमें भी आप बैसाखी ले रहे हैं। वंस अगेन, मुझे सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बेस आइडियोलॉजी क्या है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो कह दीजिए कि भाई नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूं कि आपके सवाल का जवाब दूं। और अगर दे सकते हैं तो बराए मेहरबानी सनातन और यहां वहां जाने के बजाय स्टैंड अलोन, अपने दम पे, बी लॉजिकल, बी रैशनल, और मेरा मुंह बंद कराने जैसा मुझे जवाब दीजिए कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि कोई खुदा है या नहीं है। और इनको लेने से पहले आप सभी लोगों के नजराने के लिए ये देखिए, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो कमेंट सेक्शन में हाजिर हो चुके हैं, और वो भी देखिए क्या कह रहे हैं। व्हाई डू दीज पीपल नॉट कम टू दी ओरिजिनल क्वेश्चंस? ये देखिए, हर कोई समझ रहा है। अब इनको और एक मौका देते हैं, और मैं लिख के देता हूं, ही कैन नॉट गिव मी एनी कन्विंसिंग आंसर जो मैंने सवाल किया है। अब इनको मौका देते हैं। सदाए हक साहब, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। देखें भाई, आंसर मैं आपको पूरा दूँगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। दरअसल क्या है ना, मेरे ऊपर ऐसी बात नहीं है, मैंने भी अच्छी खासी डिबेट्स वगैरह की हैं, समीर की स्ट्रीम पे भी गया हूँ मैं। बाकी बात ये है, अगर कोई बंदा मेरे ऊपर झूठा क्लेम कर देता है ना, फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। बात दरअसल ये है। मैंने बैसाखी किस प्रकार से ली उसको एक्सप्लेन करें आप। क्यों मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया सनातन आपने का कि नाम मैंने लेके, बैसाखी ली? क्या नाम सनातन लिया? का नाम लेके, और एक चीज, हाँ, अभी किस आपने मुझसे किस सवाल मोटिव किया है किस तो मोटिव से नाम लिया? अब मुझे फिर से बैक स्टेज करके बात करना पड़ेगा, क्योंकि आप रुकते नहीं। अब आपने सवाल कर दिया तो उसका जवाब ले ले। आपने कहा मैंने बहुत डिबेट्स की। भाई आपने की होंगी। आज आपका सामना जो है ना साहिल से हो रहा है, और साहिल के सामने कोई अगर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे अगर साहिल से डिस्कशन डिबेट करना चाहे तो लिख के ले ले, वो नहीं जीत सकता है मुझसे। तो आज आपका सामना जो है, आपने बहुत की होंगी, वो आपका मैटर है, हमें नहीं पता है। हम आपकी बात फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है आपने की होंगी किसी से भी। आज आपका मामला जो है वो साहिल से पड़ा है, और पहला सवाल ही ऐसा किया हूं ना कि तुम्हारे चारों खाने जो है वो चित हो चुके हैं। ओके, आपने फिर से सवाल किया कि क्या बैसाखी ली। आपने सनातन का नाम क्यों लिया? किसी खुदा के होने या ना होने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? इस सवाल में सनातन कहां से आ गया? सनातन या दूसरी आइडियोलॉजी आई कहां से? अरे सनातन दूसरी आइडियोलॉजी तब आएगी जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि पहले हाँ ठीक है, ये वजह है कि आपको खुदा के एग्जिस्टेंस के बारे में फिक्र करनी चाहिए, उसके बारे में तलाश करनी चाहिए, और वो जब साबित हो जाएगा खुदा है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि यार इस्लाम है, या फिर वो सनातन है, या वो कोई और है। वो तो तीसरा क्वेश्चन है भाई। तो ये बैसाखी आपने ली है। अब आपसे फिर से मैं आग्रह करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि बराए मेहरबानी गिव मी
वन लॉजिकल रीजन, वन कन्विंसिंग आंसर, मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा ये जानने के लिए, या खुदा के होने या ना होने से, या खुदा के बारे में जानने या ना जानने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। प्लीज आंसर। मैं नोटपैड रखा हूं ताकि आपका जवाब मैं नोट डाउन करूं। ठीक हो गया। देखें, आपने पूछा, सिंपल सा मैं उस क्वेश्चन पर भी आऊंगा कि क्यों एक मनुष्य को उसी क्वेश्चन ईश्वर पे के आना है अस्तित्व। आपने, हाँ, हाँ, नहीं, आगे मेरे ऊपर पीछे नहीं इल्जाम जाना है। लगाया, पहले उसको, ओ भैया जी, इल्जाम को तो पकड़ू पहले। सुने एक मिनट सर यार, थोड़ा आपने सीधा बोलने का जवाब होना दो। देना है। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, सदाए हक। देखो प्लीज साहिल भाई, सुनो, आंसर मी। जो ठीक हो सवाल गया, है ठीक हो उसका गया। बराए मेहरबानी जवाब दीजिए। हाँ, अरे मेरे भाई, टाइम है, क्यों जल्दी कर रहे हो? हाँ, सुनो अब मेरी बात। नहीं नहीं भाई, मेरे पास और भी कॉलर्स है, हो सकता है आप सुनो ना तो जवाब सर। दे सको मेरे। यार देखो, ये टॉपिक मैंने तो सिलेक्ट नहीं किया था, आप खुद इसको लेके आए। एक चीज जिसको आप एक्सपर्ट समझते होंगे अपने आप को, कि भाई मैं ये खुदा के एग्जिस्टेंस पे जलेबी बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यही करके तो आप इस्लाम पे बात करने के बजाय यू वेरी फर्स्ट यू पोज द क्वेश्चन कि भाई आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे मानते हो या नहीं मानते हो। तो आप उसमें अपने आप को मास्टर समझ रहे होंगे ना। तो जब एक सवाल मैंने सिंपल सा सवाल कर दिया, अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 9 से 10 मिनट होने आ गया, यू हैव नॉट गिवन द आंसर। और मेरे पास और भी लोग हैं, तो बराए मेहरबानी आप कोई वीआईपी नहीं है कि मैं आपको जो है ना, अगर आप चलो जवाब देते हैं उसमें आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मैं उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, डिस्कशन लंबी जा रही है 1 घंटा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, 1 घंटा क्या 2 घंटा मौका दूंगा। लेकिन आप वो जवाब देने के बजाय यहां वहां की बातें करेंगे तो बॉस इट विल नॉट वर्क। सो रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म, एंड प्लीज आंसर। अगर आपके पास आंसर नहीं है, बोल दो कि मेरे पास आंसर नहीं है, तो मैं फिर जो है ना, फिर हम कोई दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। प्लीज आंसर जी, मी। जी, मुझे, हाँ ठीक है, अब जितना आपने टाइम बोला ना, थोड़ा दीजिएगा, मैं आपके आंसर का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर मानने का रीजन मैंने आपको बताया था, जिसको आपने उल्टा ले लिया। उल्टे लेने की आपकी थोड़ी आदत भी है, खैर कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर मानना हर एक मनुष्य को इस वजह से जरूरी है, क्योंकि अभी हम दोनों के ऊपर, आई मीन सॉरी, हम दोनों की जो बहस हो रही है या होगी, वो इस वजह से होगी, इस रीजन से होगी, या फिर इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि विच आइडियोलॉजीज लॉजिकल, या फिर विच रिलीजन। अब बाकी मुझे तो नहीं पता आप किस रिलीजन को मानते हैं, कोई एक्स मुस्लिम नहीं बताता वो क्या मान्यता मानता है या क्या जो है मानता है, खैर कोई बात नहीं। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। वैसाखी का तो आपने एक्सप्लेन नहीं करा कि क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, वो कोई बात नहीं। अभी तक क्या दे रहे देखें थे? अगर इसके ऊपर, जवाब आप दे रहे हो तो अभी ये 3-4 स्टेटमेंट जो मारी है वो क्या था? वो जवाब का हिस्सा नहीं था? हाँ सुन ले, बता रहा हूँ, वो भी जवाब था, वो समझने में नहीं आई आपको, कोई बात नहीं। ओके, लेट देखें, मी एक आंसर इंसान फर्स्ट। को, हाँ, अभी मैं आपको आगे की बात का मौका दूंगा, बट लेट मी आंसर। कि आपने जो अभी जवाब दिया है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे कसम से हंसी आ रही है। अच्छा, मैं जितने लोग देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि क्या ये आंसर मेरे सवाल का कर पाएगा ये शख्स या नहीं कर पाएगा। ही हैज नॉट आंसर मी। इसने क्या बोला? हम दोनों के बीच में बात हो रही है और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करने का निष्कर्ष ये निकलेगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सी आइडियोलॉजी सही है। ओ भाई, ये कौन सा जवाब है? अरे कौन सी आइडियोलॉजी सही है नहीं सही है, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता? मुझे क्या करना कौन सी आइडियोलॉजी आप और मेरे डिस्कशन में कोई तीसरा जो है फायदा उठाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता? आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब देना है कि मुझे क्यों ये जानना चाहिए कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। यू हैव स्टिल नॉट आंसर। और यार मेरे को अफसोस हो रहा है कि आप जैसे लोग अगर डिबेट की फील्ड में अगर उतरेंगे तो भाई डिबेट का तो सत्यानाश हो गया। अगर इस तरीके का आपका फर्स्ट आर्गुमेंट हो
इतना भद्दा आर्ग्यूमेंट। तो भाई आपने आंसर नहीं किया, बराए मेहरबानी, दुनिया का नहीं, कौन सी आइडियोलॉजी सही है नहीं सही है आई डोंट केयर, पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा इस बात को जानने से कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। प्लीज। जी जी जी। देखें यार, सबसे पहले तो ये जो फड़क फड़क बोल रहे हो भाई, उस बंदे का बहुत ज्यादा ट्रोल हो गया, और मत करें। खैर ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें सुने, मोरालिटी की बेसिस पर नैतिकता इंसान जो लेगा वो एक डिवाइन सोर्स से लेगा। किससे? ईश्वर से। हाँ, अब ठीक है। आए आप। अब कंप्लीट करने दो मेरा भाई। मोरालिटी मैं लिख दे कंप्लीट रहा हूं, करने मैं दो। लिख, हाँ, भाई हाँ मैं लिख दें, लिख नोट डाउन कर रहा हूं। थैंक यू कि आप इस जवाब पे जी आए। जी। हाँ, मोरालिटी। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। हाँ, अब हाँ, मुझे बोलिए अभी। एक मिनट। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि मैंने जो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया बैसाखी का, इसको एक्सप्लेन करिए किस प्रकार से मैंने बैसाखी ली। अब पहले यार तुम मैं फिर जवाब से दे देता हूँ कि मैंने सुन नहीं, अपन मेरे ऊपर इल्जाम लगाया ना आपने भाई, जवाब तो लूंगा ना। सुन ले एक मिनट। अरे आपने तूने बोला कि जो तुमने जवाब सनातन दिया का है जिक्र भाई क्यों। उस पे अभी बहस अरे करते हैं, रुक भाई जा। तुम, अरे भाई कुछ भी बोलोगे मैं सुन लूंगा क्या? सुन लो, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। आपने बोला कि सनातन तूने का कहा जिक्र क्यों किया। नैतिकता के, अरे भाई नैतिकता, बोलने तो देगा। नैतिकता पे, रुक जा बोलने भाई। देगा क्यों नहीं देगा? सनातन छोड़ दे, फिर बैसाखी का सहारा मत ले, इसी पे अरे अब भाई देख तुझे पकड़ा कब कभी था से मैंने? डिबेट। अभी मैंने बैक स्टेज किया। ओके, मैं आपको फिर से वो सर्कल में नहीं जाने दूंगा। ठीक है, वो हो गई बात, रात गई बात गई, वो सनातन वाली बात चली गई। नाउ यू हैव ब्रॉट वन आर्ग्यूमेंट, इसको मैं जवाब कंसीडर कर सकता हूं, इसको मैं जवाब कंसीडर कर सकता हूं आपके कि मोरालिटी के बेसिस पे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खुदा का एग्जिस्टेंस अगर ना हुआ तो इंसान मोरालिटी यानी अच्छाई बुराई सही गलत वो नहीं समझ सकता, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? भाई पहले सर मेरे ऊपर यही इल्जाम जो आर्ग्यूमेंट है ना? लगाया, मेरे ऊपर इल्जाम जो लगाया तूने भाई, उसको तो वापस ले। मतलब आप नहीं या इस फिर पे एक्सप्लेन बात कर। करना चाहते जो अभी आपने आर्ग्यूमेंट बिल्कुल दिया है? करूंगा। तो अबे भाई तू कुछ भी बोल देगा, मैं सुन लूंगा क्या? जवाब दे उसका, क्यों बोला तूने, क्लेम क्यों करा? सर मैं अब अभी मैं 5 तक सुनो, गिनूंगा। सुनो तुमने एक, बोला था कि मैंने सनातन का जिक्र क्यों किया, उसको दो, मैं बता देता हूँ फिर तुमको। अरे भाई बोलने तो दोगे यार। अब मैं इसको बता तीन, देता हूँ कि मैंने सनातन का जिक्र मैंने क्यों किया। बीच में मत बोल भाई, चार, डिस्टर्ब होता है यार। भाई जानवरों की आवाज 5। चुभती है यार, डिस्टर्ब मत कर। अबे भाई। अभी जाके यूट्यूब से देख, फिर आ गया सनातन पे। भाई असल में तुम लोगों के लिए ना, ये तुम्हारी पूरी कौम, लिख के लेना, ये साहिल का फटका है ये सवाल, ऐसा हथौड़ा है ये सवाल साहिल का कि तुम्हारी पूरी कौम ने, तुम्हारे उलमा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई आके ये सवाल करेगा। तुमको आज तक ये सिखाया गया था कि भाई कोई एथियस्ट हो जाए, कोई एक्स मुस्लिम हो जाए, तो उसके सामने खेल खेलना है तो इस्लाम पे बात ना करो, उससे बात करो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, फिर खेलो, फिर खेलो। तुम्हारे बाप दादाओं को, तुम्हारे उलमा जो है वो बाप दादाओं को भी नहीं पता था कि अब ये पुराना हो गया है। अब साहिल जो सवाल हथौड़ा लेके आया है उसका जवाब तुम्हारे बाप दादा भी नहीं दे सकते, तुम कहां से दोगे? और तूने कोशिश तो की भाई, मैं तो बोलता हूं अच्छा आर्ग्यूमेंट था ये, मुझे तो करना है इस पे डिस्कशन, मोरालिटी, आई एम रेडी टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। लेकिन तू वही खेल खेल रहा है कि भाई वो बैसाखी का इल्जाम क्यों लगाया, सनातन आपने लिया, सनातन का सहारा, सनातन में जाने की बात ही कोई नहीं थी। अगर हिम्मत है तो भाई आओ, ये वाला जो पॉइंट दिया है इस पे हम अब डिस्कशन करते हैं कि खुदा के एग्जिस्टेंस के बिना मोरालिटी डिसाइड नहीं हो सकती। लेट कम एंड डिस्कस विथ मी, आई एम रेडी। तो भाई ये हथौड़ा ऐसा है ना कि आप लोगों को नहीं, आपके बस की बात नहीं है।